और इसमें जो आगे निष्कर्ष है वो क्या निकलता है। पीएन शर्मा भी हमारे सहयोगी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। पीएन, बहुत जल्दी से बताएं, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, क्या अपडेट है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, क्योंकि आज डीआईजी भी पहुंचे हुए थे, 40 लोगों के साथ पूछताछ हुई है, जानकारी क्या निकल रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें सुलभ माथुर डीआईजी यहाँ नियुक्त किए गए हैं अगली कानून व्यवस्था के दायरे उसको सही करने के लिए। तो उनके द्वारा आगे पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है कि आखिर क्या क्या कमियां थी जिन्हें पूरा किया जा सकता है और कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके लिए बात की जा रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक स्टैंड बन चुका है। ये केस अब वो केस नहीं है जो खाली मृतका के लिए बात की जाए, क्योंकि ये एक राजनीतिक स्टैंड है। यहाँ पर सभी राजनीतिक मामले जुड़ते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा जो फैमिली है उनके बयान लगातार बदलते जा रहे हैं। एसआईटी की टीम ने अपना टाइम बढ़वाया, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग निकल के आ रही हैं और उन चीजों को दायरे में रखते हुए कानून की जो उनकी सुरक्षा है वो बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है। जिसके चलते सुलभ माथुर ने सीधा सा कहा कि जो मैं यहाँ आया हूँ लेकिन मॉनिटरिंग करने के लिए आया हूँ, देखने के लिए आया हूँ और सारी व्यवस्थाओं को चेक कर रहा हूँ कि क्या और आवश्यकताएं हैं जिनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अभी सुरक्षा को लेकर एक सवाल कोर्ट में भी डाला था जिसे खारिज कर दिया गया कि मुझे इतने बंदोबस्त की आवश्यकता नहीं है, परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग नहीं करते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सुरक्षा के दायरे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पीएन, ये बताएं, क्या डीआईजी की जो परिवार वालों से बातचीत हुई है उस विषय में क्या कुछ कहा गया और जानकारी निकलकर क्या सामने आई है? क्योंकि एक तरफ तो हम लोगों ने ये भी देखा कि परिवार वाले पहले संतुष्ट नजर नहीं आ रहे थे, बयान भी बदल रहे हैं, लेकिन आज डीआईजी पहुंचे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर संतुष्ट हैं और परिवार भी जो अब तक कार्रवाई अब जिस तरीके से चल रही है या जो इंतजाम वहां पर किए गए उससे संतुष्ट नजर आ रहा है। परिवार के साथ बातचीत क्या हुई, अगर इसको भी थोड़ा सा विस्तार से आप बता पाए पीएन। क्या आप रोज अखबार में अपने शहर की खबरें ढूंढते हैं? लोग हैं वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं, क्योंकि कल हमारी जो उनकी मां है उनसे भी बात हुई थी, क्योंकि कोर्ट में डालने को लेकर जो मामला सामने आया था उसको लेकर हमने उनसे पूछा था ऐसी क्या व्यवस्था है, क्योंकि आप बंदिश में है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पूरी तरह से घर को कैद किया गया है, ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया है? तो उनकी माँ का साफ कहना था, बोले हमें नहीं पता है, हमारे किसी रिलेटिव ने या किसी मिलने वाले ने डाला होगा तो उसका हम शाम को जवाब दे पाएंगे क्या रहा है, लेकिन हमें कैसी कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि हमें सुरक्षा की विशेष आवश्यकता है। अब डर और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी तो हमें ये भी है कि जो कोर्ट में तारीख होंगी उसके बाद में कितना हमें सुरक्षा मिल पाएगी, क्योंकि गांव छोटा है, माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, तो परिवार में डर तो है और डर विशेष ज्यादा है। तो ये कह सकते हैं सुरक्षा से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट है। जी पीएन, ये बताएं, चूंकि इन सब के बीच में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि 40 जो गांव वाले हैं उनसे पूछताछ हुई है और जिस तरीके से पीड़िता को रात में जलाया गया उसको लेकर के भी बड़े गंभीर सवाल थे और उस विषय को लेकर के भी पूछताछ हुई है। क्या निकल करके सामने आया हो, क्योंकि एसआईटी तो लगातार पूछताछ कर रही है, बाकायदा वहां पे कंट्रोल रूम तक बना लिया गया है, जो जानकारी हम लोग तक पहुंच रही है। क्या कर रही है एसआईटी, किस तरीके से वो कार्रवाई कर रही है और जो पूछताछ की गई है गाँव वालों से उसमें क्या निकल कर सामने आया, इस विषय में कोई जानकारी? बिल्कुल, जो इस घटनाक्रम में कोई सबसे ज्यादा शर्मनाक पल जो कह सकते हैं तो वो यही था, जो रात में अंत्येष्टि की गई उसकी जो अंतिम संस्कार था वो अंतिम संस्कार न होकर जो हिंदी रीति रिवाज से होना चाहिए था वो नहीं किया गया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही था और सबसे शर्मनाक शराबी पुलिस का यही सामने आया था कि उसके द्वारा जो जिलाधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया था, वजह से बहुत सारी रही होंगी लेकिन उनके द्वारा जो किया गया था वही सबसे बड़ा शर्मनाक था, वही एक चर्चा का विषय भी बना हुआ है। और बात जो एसआईटी की टीम है उसे कुछ न कुछ नया मिलता जा रहा है, जिसके कारण उसके द्वारा समय को बढ़वाया गया है। जो खेतों में मिलने का है, जैसे दरातियां मिलती हैं तो माँ का वहाँ जाना रहता है इतने समय के बीच में, क्योंकि टाइम बहुत लंबा पीरियड रहता है। उस समय कैसे बलात्कार किया गया, क्या मारपीट की गई या गैंगरेप किया गया, क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो लड़के के द्वारा थाने में तहरीर दी गई थी वो साफ थी, उसमें कहीं रेप का कोई जिक्र नहीं था, लड़की के बयान में कोई जिक्र नहीं था, माँ के बयान में कोई जिक्र नहीं था। तो वो बहुत सारी चीजें हैं जो निकल के आ रही हैं। तो वही चीज वजह है कि जो एसआईटी की टीम है वो कहीं ना कहीं हर पहलू को जाना चाहती है, उसे भी बहुत कुछ बदलाव नजर आया। ये कह सकते हैं हर घंटे कुछ नया इस केस में मिल जाता है। चलिए पीएन, फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और अब देखना ये है कि एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है और अब आगे इसमें और क्या अहम खुलासे होते हैं। और चलिए अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सचिवालय की सुरक्षा को धता बताने की कोशिश कर रहे हैं दो जालसाजों को